नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में 100 से भी ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं, लेकिन उन सब में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 42वां संविधान संशोधन है। 42वां संविधान संशोधन जो कि एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है, जिसमें भारतीय संविधान में एक व्यापक परिवर्तन ला दिया। तो आज हम भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1976 में हुआ है। तो आइए देखते हैं कि भारतीय संविधान संशोधन के 42वें संशोधन में क्या क्या हुआ है। तो 42वां संशोधन 1976, इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से मुख्य हैं? सब पहला का संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए। उससे पहले हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द नहीं होते थे, जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। सेकंड, देखते हैं, सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। में दिया गया है, सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे 51A में वो इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। भाग 4 के अंतर्गत जोड़ा गया। देखते हैं, इसके द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया। सभी विधानसभाओं एवं लोकसभा की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक के लिए स्थिर कर दिया गया। सभी विधानसभाओं एवं लोकसभाओं की सीटों को संख्या को इस शताब्दी के अंत तक स्थिर कर दिया गया। लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। जैसा कि अभी हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है, पहले भी होती थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो सरकार थी, उन्होंने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया, लेकिन उसके अगली बार संशोधन हो करके फिर 5 वर्ष कर दिया गया, जो कि अभी तक है। देखते हैं, इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि किसी केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के कानून की वैधता पर उच्च न्यायालय ही परीक्षण करेगा। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि किसी संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय दिया जाना चाहिए, और यदि न्यायाधीशों की संख्या 5 तक हो तो निर्णय सर्वसम्मत से होना चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए, इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि किसी केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के कानून की वैधता पर उच्च न्यायालय ही परीक्षण करेगा। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि किसी संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय दिया जाना चाहिए, और यदि न्यायाधीशों की संख्या 5 तक हो तो निर्णय सर्वसम्मत से होना चाहिए। इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया। तो वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण जो कि राज्य सूची में था, राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में कर दिया गया।
झा इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। टा में देखते हैं, इसने संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए और सर्वोच्चता स्थापित किया। तो इस प्रकार हमने देखा कि 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या परिवर्तन किया गया, हमारे संविधान संशोधन में क्या क्या परिवर्तन किया गया हमारे संविधान में। इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत व्यापक परिवर्तन किया गया हमारे संविधान में, इसीलिए इसे एक मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हम आशा करते हैं कि आपको 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।